इरफान विक्टिम से बात करती है, जो उसके कजन वेनमिंग की वाइफ जेंगी होती है। वो जल्दी ओपन अप नहीं हो रही थी, पर जैसे ही इरफान ने अपनी स्टोरी बताई कि शिंगड़े ने भी उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसे ना जाने कितने सालों तक ट्रॉमा में रहना पड़ा, तब जाकर जिंगी खुलकर बताती है कि शिंगड़े हमेशा उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता था जब भी वो अकेली होती थी। लेकिन कोई शिंगड़े को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसी ने वेडिंग हाउस के डिपॉजिट में पैसों की मदद की थी। एक रात जब उसकी सास यानी इरफान की आंटी ने शिंगड़े को जेंगी के साथ जबरदस्ती करते देखा, तब उसे बचाया। जिंगी ने उस वक्त डिसाइड किया पुलिस को कंप्लेंट करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि शिंगड़े ऐसे ही ड्रंक होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो उसे समझाएंगी और वैसे भी पुलिस को इन्वॉल्व करने से उनकी ही बदनामी होगी। इस तरह से वो अपनी बहू पे प्रेशर दिया करती। जब वो अपने भाई से कह रही होती है कि बाकियों पे हाथ मारते मारते तुम घर की बहू पे नजर उठाने लग गए, तो वो कहता है कि जिंगी ने ही उसे सिड्यूस किया था, जिस पे उन्होंने कहा ये तुमने हमारे पड़ोस में रह रही कू की बेटी के लिए भी कहा था, पर सच्चाई क्या थी तुम अच्छे से जानते हो। अब क्या तुम दूसरी को भी मारना चाहते हो। शिंगड़े उसे ज्यादा चिक चिक करने को मना करता है, जिसपे वो कहती है अभी मेरी बात चुभ रही है, और जब मैंने उसे दफनाने में तुम्हारी मदद की थी तब तो मैं नहीं चुप रही थी। ये सारी बातें जिंगी चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है और यही सबूत लेकर कंप्लेंट फाइल कर देती है। इरफान उसे सारा सच बताने का शुक्रिया कहती है और उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो उसे कांटेक्ट करने को बोलती है। बाहर आकर सब डिस्कस करते हैं कि विक्टिम का डिस्क्रिप्शन मिसिंग गूलिंग से मैच होता है। ये वही लड़की है जो इरफान के बेयू हाई स्कूल में पढ़ा करती। होटल रूम में बैठे इरफान सांग्यान को वीडियो कॉल लगाती है और बताती है जिस केस पे वो रिपोर्टिंग कर रही है उसका मर्डर सस्पेक्ट शिंगड़े है। वो सांग्यान को केयरफुल रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि उसे डर है कहीं शिंगड़े उसे कुछ कर न दे। फिर वो ऑफिसर चेन के बारे में बताती है कि शिंगड़े के खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद वो बेयू अपने अंकल के घर से चली गई। तब इसी ऑफिसर ने उसे अपने घर में जगह दी। उन्हें आज देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई। वो सांग्यान से चेन की बेटी शी की वेडिंग अटेंड करने की बात करती है। सांग्यान भी राजी हो जाता है उसके साथ उनसे मिलने के लिए। अगले दिन इरफान गूलिंग के फादर से मिलने आती है। वो बताते उनकी बेटी हमेशा चुपचाप रहा करती, उसे लिखना पसंद था, पर उन्होंने उसके ड्रीम को कभी सपोर्ट नहीं किया। और एक रोज इसी को लेकर दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, और उस दिन जो वो स्कूल गई उसके बाद से कभी घर नहीं लौटी। वो खुद पे ब्लेम करते हैं कि अगर उन्होंने जरा भी अपनी बेटी के सपनों को समझा होता तो आज वो उनके साथ होती, और वो उस शैतान के हाथ नहीं लगती। वो पड़ोसी था इसलिए उसने भी उसे भला समझा होगा। इरफान उन्हें अश्योर करती है कि वो सच्चाई को बाहर लाने में उनकी पूरी मदद करेगी, ताकि उनकी बेटी जैसे किसी और को भी इस तरह का दिन देखना ना पड़े। इरफान सांग्यान को बताती है शिंगड़े अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी आंटी कस्टडी में है। देन वो नानवू वापस आ जाती है। सांग्यान आज उसे टीवी स्टेशन से पिक करने वाला है, जिस वजह से वो सुहाव के कहने पे बाहर भी नहीं गया। इरफान जब मैसेज में बताती है उसका काम खत्म हो गया, तो वो उसके टीवी स्टेशन जाता है उसे पिक करने के लिए, लेकिन एंट्रेंस पे शिंगड़े को अंदर की तरफ ताका झाकी करता देख लेता है। वो जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। तब तक के लिए वो बाहर आता है और इरफान की बात याद करता है कि कैसे इस आदमी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। वो शिंगड़े को ट्रैफिक कोन फेंक कर मारता है, पटक कर धकेल कर। जैसे उसने इरफान को एक ऑब्जेक्ट की तरह हाथ लगाया, उसी तरह सांग्यान उसकी अच्छे से सुताई कर देता है, उसकी हड्डी भी तोड़ कर रख देता है। लेकिन शिंगड़े के पास चाकू होता है जिससे वो सांग्यान को इंजर्ड कर देता है। इरफान उसे कॉल लगाती है, जिसे बहुत देर बाद कोई लड़की रिसीव करती है और बताती है फोन ओनर को एक फाइट में लग गई। वो घबराते हुए बाहर आती है जहाँ पुलिस की गाड़ी लगी होती है। लड़की बताती है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसके चाकू से पेट पे स्टैब किया गया था, खून काफी निकल रहा था। वो सांग्यान के पीछे छूटा हुआ जैकेट और फोन लेकर हॉस्पिटल को निकल जाती है। रास्ते भर रोती रहती है, ये सोचकर कहीं उसे कुछ हो न जाए। इरफान के बेयू जाने से पहले सांग्यान ने वॉइस रिकॉर्डर में एक रिकॉर्डिंग कर रखी थी, जिसे वो उसे सुनने को कहा करता, पर वो वहाँ काम में बिजी होने की वजह से सुन न सकी। वो अभी प्ले करती है तो उसमें वो कहता है, काम के दौरान सेफ रहना, तुम्हारा बंदा तुम्हें घर वापस सही सलामत देखना चाहता है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि सांग्यान के हाथ पे 8 स्टिचेस आए हैं। पुलिस उसके कंडीशन स्टेबल हुआ या नहीं देखने के लिए उसी के पास होते हैं, प्लस उन्हें उसका स्टेटमेंट भी लेना था। इरफान उसके हाथ को पट्टी में बंधा देखकर गुस्सा करती है, तुम्हें उसके पास जाने की क्या जरूरत थी, तुम सिर्फ पुलिस को भी तो बोल सकते थे। वो कहता है अगर वो भाग जाता तो। वो कहती है तो क्या, मैं नहीं चाहती तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, भले ही मैं चाहती हूँ उस शिंगड़े को जेल में सड़ते हुए देखना, पर तुम्हें खोने का डर उससे भी ज्यादा है मेरे लिए। वो कहता है वो शिंगड़े पकड़ा गया, तुम्हारी आंटी कस्टडी में है, उस लड़की को भी इंसाफ मिल गया।
इस बार मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले मैं गलत था जब सोचता था कि उस दिन के बाद से कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, कभी तुम्हें पहले रीच आउट नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है मैंने कभी तुम्हारी बेबसी और दर्द को नोटिस नहीं किया, जिसे तुमने ना जाने कब से दबाए रखा था। इस बार मैं ये करना चाहता था, उसे मुझे पकड़ना था किसी भी हाल में, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस तरह से रो। वो विलन अब फाइनली सलाखों के पीछे है, मैं तुम्हें इसकी खुशी मनाते देखना चाहता हूँ। पास्ट में हमें देखने को मिलता है जब इरफान यानी वार्म वाटर बाईजियांग यानी सांग्यान से गेम पे चैट्स करती, तो एक बार उसने कहा कि उसका इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है, सो वो ऑनलाइन नहीं आने वाली। और सच में उसके बाद से जैसे कि वो गायब सी हो गई। सांग्यान हमेशा यही जाया करता, यही डेली के न्यूज़पेपर्स खरीदने के लिए। उसे दूर से देखता पर रिच आउट नहीं कर पाता। एट प्रेजेंट कार में बैठे इरफान सांग्यान को अनलकी कहती है क्योंकि वो हमेशा मुसीबतों में फंस जाता है, जैसे कि उसने पिछले जन्म में इरफान के साथ कुछ बुरा किया हो और इस जन्म में उसे इरफान की वजह से परेशान होना पड़ता रहता है। वो अज्यूम करती है पास्ट लाइफ में भी सांग्यान ने उसके दूल्हे को भगा लिया होगा, इसलिए ये उसके कर्मा है। सांग्यान कहता है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा दूल्हा लौटा दूंगा, इस लाइफ में खुद ग्रूम बनकर। अपार्टमेंट आने के बाद इरफान ने सांग्यान का ख्याल रखा और उसे मेडिसिन दी। जब वो शावर लेने गया तो इंजरी गीली ना हो जाए, इसलिए उसे वॉश करने में हेल्प भी करी। फिर आखिर में उनके बीच पैशनेट किस भी हुआ। अगले सीन में हम शिंगड़े के केस की सुनवाई देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शिंगड़े ने एक रात गोलिंग को अकेले रोते हुए देखा था। उसका अपने डैड से आर्ग्यूमेंट हो गया था। शिंगड़े ने उसे झूठी सिंपैथी दिखाई और उसका फायदा उठाया और फिर मार दिया, और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में अपनी बहन की हेल्प के लिए इमोशनल करने लगा कि उसके माँ बाप नहीं है, वही उसके इकलौती रिश्तेदार है, वो उसकी इतनी तो मदद कर ही सकती है। शिंगड़े ने अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए, जिसके बाद कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया और उसके पॉलिटिकल राइट्स भी लाइफ भर के लिए छीन लिए गए। वहीं उसकी बहन को एविडेंस छुपाने और फैब्रिकेट करने के जुर्म में 3 साल की जेल हुई। इरफान और बाकी लड़कियों को फाइनली इंसाफ मिल जाता है। गुलिंग के फादर ने सच को सामने लाने और इतनी मेहनत करने के लिए इरफान को थैंक यू बोला। उसके बाद वो सांग्यान को ऑफिस से पिक करने गई, जहां उसने जिया को उससे बात करते हुए देखा। सांग्यान ने बताया कि जिया ने इरफान को कहा कि वो उसके घर विजिट कर लिया करे, लेकिन वो अभी वहां जाने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। दोनों बाद में सड़कों पे वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। इरफान ने बताया उसे पहले रिपोर्टिंग करना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसका सारा फोकस डांस पे होता, लेकिन अब वो इस प्रोफेशन को एंजॉय करने लगी है। सांग्यान ने पूछा क्या अब भी उसका मन डांस करने को नहीं होता। वो बताती है कि उसने शिंगड़े की केस कंप्लीट करने के बाद और गुलाम के फादर का थैंक्स पाकर रियलाइज किया रिपोर्टर बनना वाकई एक अच्छा काम है और उसे ये करना पसंद आ रहा है। सांग्यान ने इरफान को अश्योर किया कि वो उसके हर डिसीजन में उसका सपोर्ट करेगा, किसी के डर से उसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी उसका सपना है वो खुलकर उसे परस्यू कर सकती है। इरफान ने कहा कि अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं, क्योंकि अब उसे सांग्यान का साथ हासिल है। इरफान गुलिंग के डैड के किए थैंक्स के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके हिसाब से दुनिया में ऐसी कई लड़कियां हैं जो भागना चाहती है, अपने पास्ट को भुलाकर नई पहचान के साथ जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखती है। वो खुद भी ऐसा चाहती थी जब वो पहली दफा सबसे दूर चली गई। सांग्यान ने पूछा और दूसरी दफा का रीजन क्या था। उसने बताया वो इस बार इसलिए दूर गई ताकि उसकी वजह से शिंगड़े उसे हर्ट ना करे। देन उसने बताया लैंडलेडी को घर वापस चाहिए, उनका लीज कुछ महीनों में खत्म होने वाला है। सांग्यान ने कहा कि वो लोग तब तक के लिए डेट कर सकते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे, पर इरफान को 1-2 साल इसी तरह डेटिंग लाइफ को जीना है। इरफान का मानना है सांग्यान को उसके डैड ने भेजा है ताकि उनके एब्सेंस में उनकी बेटी का कोई ध्यान रख सके। टीवी स्टेशन में मिस्टर गान जिसने सुना था इरफान ने डांस में स्टडी की थी, तो उसे एनुअल पार्टी में एक परफॉर्मेंस के लिए पूछते हैं। इरफान थोड़ी हेजिटेट करती है पर उनके इतने ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे मान जाती है। वहीं सांग्यान उसे बताता है जी न्यू ईयर हॉलीडे पे जियाशु को घर लाना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स डिसअप्रूव कर रहे हैं। उनके मुताबिक जियाशु काफी बड़ा है जी से। सांग्यान इरफान को भी हॉलीडे पे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन वो डरती है कहीं उसे भी डिसअप्रूव कर दिया गया तो। सांग्यान बताता है उसके पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं करने वाले, उसे किसी को भी पसंद करने की छूट है और वैसे भी इरफान को डिसलाइक किया जा सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इरफान ने भी उसे इनवाइट किया अपने एनुअल पार्टी परफॉर्मेंस देखने के लिए। इरफान बुलीड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें समझा रही थी कि खुद के साथ काइंड रहना बहुत जरूरी है और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। जब वो वहां से निकल रही थी तब सांग्यान का कॉल आया। उसने बताया उसका फॉलोअप मेडिकल चेकअप कंप्लीट हो गया है और वो इरफान को पिक करने आ रहा है।
तभी उसकी माँ अचानक से वहां आ गई और उसे बर्थडे विश किया। देन अफसोस जताया कि उन्होंने जो इरफान पे सालों पहले यकीन नहीं किया, जब वो बार बार शिंगड़े के बारे में कहती रहती। लेकिन अब जब न्यूज बाहर आई, उसकी असलियत पता चली, तब वो पूछती है कि क्या शिंगड़े ने उसके साथ कुछ भी गलत किया था। इरफान ने बोला, इस सवाल का जवाब तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो उस वक्त की तरफ इशारा करती है जब उसने ना जाने कितनी बार अपनी माँ को कॉल पे रोते गिड़गिड़ाते हुए उसे बेयू से वापस ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसकी माँ रोते हुए कहती है कि उन्हें लगा शायद इरफान ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, शिंगड़े बस उसे अपनी बच्ची की नजर से देखता होगा। वो माफी मांगती है और इरफान से कहती है कभी कदार उनके घर आ जाया करे, पर उसने जवाब दिया उसे अपने अंकल आंटी से उतना दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी उनकी कभी थी नहीं। ये उस माँ की थी जो अपनी जिंदगी के मजे लेने में बिजी रहती, जिसने खुद को अपनी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, उस बेटी से जिसके पास उनके अलावा कोई नहीं था। इरफान ने कहा, आपने तो मेरे डैड को भूलने में देर नहीं लगाई। मैं नहीं चाहती थी कि आप जिंदगी भर उनका शोक मनाओ, लेकिन उस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी माँ ने बताया उनके करेंट हस्बैंड यानी जिया के फादर का बाहर अफेयर चल रहा था। इसको लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे और फिर उन्होंने वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए जिया हमेशा इरफान को घर बुलाती ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। इरफान को रियलाइज हुआ जिस तरह से उसकी माँ ने उसे पास्ट में अबैंडन किया, आज वो अपने बिलव्ड हस्बैंड की चॉइस नहीं रही। इरफान ने उन्हें बताया आज तक वो सोचती रही उनके साथ रिलेशनशिप का क्या करे। उसने उनका कांटेक्ट डिलीट नहीं किया एक फर्ज समझकर, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया कि उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि वो बिना अपने माँ के केयर के भी इतने साल सरवाइव कर चुकी है। उसने डिसाइड किया इस मुलाकात के बाद वो उन सब का कांटेक्ट हमेशा के लिए डिलीट कर देगी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि वो ऐसा प्रिटेंड कर ले जैसे कि उनकी बेटी उस रात शिंगड़े के हाथों ही मर गई थी। जब वो बाहर आई तब उसने सांग्यान को अपना वेट करते हुए देखा। वो उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर ले जा रहा होता है। तब वो उससे विश मांगती है, पहला तो अगर अगला समर भी इतना लंबा हुआ तो सांग्यान उसे प्रपोज करे, दूसरा कि उसके बाद वाला समर भी ऐसे ही लंबा गुजरे। आखिर में उससे पिगी बैग राइड मांगी। सांग्यान भी बिना देर किए तुरंत उसके सामने झुक गया। इरफान ने अपनी माँ को उदास जाते हुए देखा तो रोते हुए सांग्यान से कहा कि उसे उसके अलावा कोई प्यार नहीं करता। सांग्यान ने बोला कि वो उससे पहले भी प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। उसने इरफान की तरफ से एक विश मांगी कि सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग इरफान को प्यार करे। दूसरी तरफ सुहाव अपने ग्रैंड पेरेंट्स और चाओ के साथ उस जगह गया जहाँ उसके पेरेंट्स सु हाओ यांग और हु जियान का कार एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ उसकी दादी ने रोते हुए सच कहा कि जब वो छोटा था तब उन्होंने उसे ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इतना बड़ा दर्द सह नहीं पाता। उन्होंने बताया कि वो और उसका भाई हमेशा से उनके सबसे प्यारे ग्रैंड सन्स रहे हैं, और ये भी बताया कि सुहाओ वान नाम एक्चुअली उसके फादर के नाम का सेकंड कैरेक्टर हाउ और उसकी माँ के नाम के थर्ड कैरेक्टर आन को मिलाकर बना था। वो हमेशा से अपने माँ बाप का चहीता बच्चा हुआ करता, बिल्कुल अपने भाई की तरह। ये सब सुनकर सुहाव इमोशनल हो गया। उसने रियलाइज किया कि इतने सालों तक वो सबको खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सबसे मुश्किल खुद को सेटिस्फाई करना होता है। चाओ ने बोला जो लोग खुद को माफ नहीं कर पाते वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए सुहाव ने डिसाइड किया कि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ जिएगा, अपने आसपास के प्यार को एक्सेप्ट करेगा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखेगा। तब उसकी दादी खुशी में बताती है कि उसे उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत जल्द रोड ट्रिप पे जा रही हैं। सुहाव और चाओ ये सुनकर खुश हो गए। इधर सांग्यान इरफान के एनुअल पार्टी में जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके कॉलीग ने उसे एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए वापस खींच लिया। उधर इरफान उसका वेट कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पे था, इसलिए उसने एक स्टाफ से कहा अगर उसका बॉयफ्रेंड टाइम पे नहीं आ पाया तो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर ले। वहीं सांग्यान आखिरकार पहुंच जाता है, जिसे इरफान ने बताया था कि वो सुतियान के साथ सिंगिंग करने वाली है, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देने वाली थी। जब उसने देखा उसे स्टेज पे बैलेट करते हुए तब वो उसमें खो सा गया। बैक स्टेज उसने इरफान को ठंड से बचाने के लिए जैकेट दी और कहा वो इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही है। उसका डांस भी बहुत ही खूबसूरत था। घर पहुंचते ही सांग्यान ने अपना कंट्रोल खो दिया और लाइट्स ऑफ में ही इरफान को किस करने लगा और बताया कि वो उसके साथ रहकर सेल्फिश और पजेसिव हो गया है। वो इस स्टेज में इतनी शाइन कर रही थी कि एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो उसकी चमक को सिर्फ खुद के लिए छुपा ले, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि इरफान इतनी स्पेशल है कि वो पूरी दुनिया के सामने शाइन करना डिजर्व करती है। वो उसे गोद में उठाकर कहता है कि अब उसका कर्ज चुकाने का टाइम आ गया। देन वो उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और फिर दोनों साथ में नाइट स्टे करते हैं। पास्ट में हम देखते हैं इरफान एक्चुअली में
सांज्ञान का लव एट फर्स्ट साइट थी जब उसने उसे पहली दफा हाई स्कूल में देखा। जब वो अपने फादर के साथ उनकी बाइक में आई और यहाँ वहाँ क्लास ढूंढने लगी, तब उसका अटेंशन पाने के लिए वो एक लड़के का बास्केटबॉल लेकर खेलने लगा। एट प्रेजेंट इफान सांज्ञान के साथ उसके घर आई, पर वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही थी, इसलिए वो बार बार अपने मेकअप को चेक करती रहती और अपने लाइंस भी याद करती रहती जो उसने प्रिपेयर किए थे। लेकिन सांज्ञान के पेरेंट्स और जी ने उसे एक फैमिली मेंबर जैसे वेलकम किया, उसे जी के साथ टीवी देखने के लिए बैठा दिया और किचन में हाथ बटाने के लिए सांज्ञान को बुलाया और उसकी हालचाल पूछने लगे क्योंकि वो यहाँ बहुत ही कम आया करता। जी ने बताया आज अगर इरफान का आना नहीं होता तो शायद वो इस बार भी घर नहीं आता। इरफान ने उसकी खुशहाल फैमिली को देखकर सोचा अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद उसकी जिंदगी पीसफुल होती। जी ने बताया ऐसा नहीं है, इनफैक्ट उसकी वजह से उसका भाई दिल लगाकर स्टडी करने लगा, इसलिए तो नानवी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो पाया। जब इरफान यही गई तब जैसे उसकी जिंदगी से ग्लो चली गई। वो हमेशा अपने रूम में रहा करता, ठीक से खाता पीता नहीं। जी ने बताया उसका भाई बहुत ही एरोगेंट और प्राउड हुआ करता, अपनी मर्जी पे चलता। लेकिन जब उसने इरफान को खोया तो लाइफ में उसने पहली बार फेलियर का सामना किया। पहले वो जी के ज्यादा क्लोज नहीं था, अपने फैमिली से भी डिस्कनेक्ट रहता, लेकिन इस हार्ट ब्रेक के बाद से दोनों में अच्छे खासे बॉन्ड बनने लगे। सांज्ञान भी ज्यादा हम्बल होने लगा। डिनर के दौरान सांज्ञान की माँ ने इरफान की बहुत तारीफ की और कहा कि उनका बेटा बहुत ही लकी है जो उसे उस जैसी लड़की मिली। सांज्ञान के फादर ने बताया कि उनकी वाइफ को हाई स्कूल के टाइम से ही इरफान पसंद आ गई थी। वो हमेशा डाउट करती कि उनका बेटा इतनी सुंदर लड़की डिजर्व भी करता है क्या। इरफान ने क्लियर किया कि वो और सांज्ञान हाई स्कूल में डेट नहीं कर रहे थे। उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली तभी स्टार्ट हुआ जब सांज्ञान बिजनेस ट्रिप के दौरान बेयू में उससे मिलने आया था। पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो हाई स्कूल से ही सिर्फ उसे चाहता था, इवन कॉलेज में भी किसी को डेट नहीं किया। उनके अरेंज किए ब्लाइंड डेट्स भी सक्सेसफुल नहीं हुए। डिनर के बाद सांज्ञान की मदर ने सांज्ञान जी के साथ साथ इरफान को भी रेड एनवलप दिया और प्यार से कहा कि वो भी अब उनकी फैमिली का हिस्सा है। ये सुनते ही वो इमोशनल हो गई क्योंकि पहली बार उसे इतनी वार्म फैमिली लव और एक्सेप्टेंस फील हुआ। रात के वक्त इरफान जी के साथ उसके कमरे में थी, तब वो जियाशु के साथ फोन पे बिजी हो गई तो इरफान चुपके से सांज्ञान के रूम में चली गई जहाँ वो उसका वेट कर रहा था। इरफान ने बताया कि उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। इसी लविंग और प्यारे परिवार ने सांज्ञान को प्राउड, कॉन्फिडेंट, पैशनेट और रेडियंट इंसान बनाया है। फिर उसने सांज्ञान को जी की तरह एक निक नेम दिया जो था यान। फिर वो उसे गुड नाइट किस करके सोने जाने लगती है तो सांज्ञान उसे वापस से किस करके कहता है कि अब से वो उसे यान ही कहा करे। अगली सुबह दोनों पैकिंग में बिजी होते हैं। उसी दौरान सांज्ञान की नजर इरफान के डायरी पे पड़ती है। उस पे चेंग्यून का ऑटोग्राफ होता है। वो इरफान को टीज करने लगता है कि उसने अब तक अपने एक्स कलीग का सिग्नेचर संभाल कर रखा है, वो भी उसका जिसकी वो क्रश रही है। इरफान ने उसे याद दिलाया कि चेंग्यून एक्चुअली में उस हॉरर मूवी का एक्टर था जो दोनों ने साथ में देखी थी। देन इरफान एक एम्प्टी बॉक्स ढूंढने के लिए सांज्ञान के रूम में गई। वहाँ उसे उसका टीम का पुराना बॉक्स मिला जिसे खोलकर वो हैरान हो गई। उसमें उसके ग्रेजुएशन के फोटो, यही के ढेर सारे टिकट्स और उसके आर्टिकल्स के क्लिपिंग थे जब वो यही में एज अ रिपोर्टर इंटर्नशिप करती थी। ये सब देखकर वो इमोशनल हो गई। जब सांज्ञान आया तो इरफान ने उसे बताया उसने उसे ग्रेजुएशन डे पे देखा था पर लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। सांज्ञान ने बताया कि वो इतना प्राउड था कि उस वक्त उसके पास आ ना सका और उससे मिले बिना चला गया। इरफान ने भी एक राज खोला। उसने बताया कि उसने उसे हक करने के लिए एक बार स्लीप वॉक करने की प्रिटेंड की थी। इरफान चाहती है कि वो सांज्ञान से 6 साल ज्यादा जिए ताकि वो उससे उन सालों का प्यार कर सके जब उसने उसे अपने से दूर कर दिया था। सांज्ञान ने कहा कि इस लाइफ टाइम में वो उसके साथ ही जीना चाहता है। वो 6 साल का प्यार अगले जन्म में उससे कर सकती है। बाद में दोनों अपने नए अपार्टमेंट पहुंचते हैं। उसका एक्सेस कोड वही डेट थी जब वो दोनों पहली बार मिले थे। अंदर आते ही इरफान नोटिस करती है कि नए अपार्टमेंट का डेकोर और फर्नीचर ऑलमोस्ट उनके पुराने घर जैसे ही है। तब सांज्ञान एक्सप्लेन करता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ वैसे ही डिजाइन किया ताकि इरफान को पुरानी जैसी फील हो। उसने रिवील किया कि ये अपार्टमेंट उसने 2 साल पहले डेकोरेट कर लिया था, लेकिन बाद में उसने दोबारा से रीडिजाइन किया ताकि ये सिर्फ उसका घर नहीं बल्कि उनका शेयर्ड होम लगे। नानवो हाई स्कूल की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पुराने स्टूडेंट्स वापस स्कूल आए हुए थे। सुहाव और चाव हाथ पकड़कर कैंपस में घूम रहे होते हैं और बहुत सारी फोटोज ले रहे होते हैं। तभी सांज्ञान और इरफान भी वहाँ पहुँच आते हैं और उनकी मुलाकात उनसे होती है। सांज्ञान ने टीज करते हुए पूछा क्या वो दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं? तब सुहाव ने प्राउडली कहा कि वो अभी प्रोबेशन पीरियड में है। चाव को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो उसके साथ आगे निकल गया और सांज्ञान इरफान के साथ कैंपस घूमने लगा। इरफान ने कहा कि अगर वो और सांज्ञान ग्रेजुएशन के टाइम में मिले होते तो शायद वो भी हर जगह फोटोज लेते और ऐसे ही मेमोरीज बनाते।
ये सुनते ही सांग्यान एक ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ गया और जियांग कहकर उसे आवाज लगाया। इरफान भी उसके साथ रोल प्ले करने लगी और बोली, क्लास 17 का रास्ता किधर है। सांग्यान उसका हाथ पकड़कर पुराने क्लासरूम में ले गया जो अब भी ऑलमोस्ट वैसे ही था। वहाँ दोनों अपने हाई स्कूल मेमोरीज याद करने लगे कि कैसे फर्स्ट डे दोनों क्लास में लेट आए थे। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इरफान ने अपने डांसिंग और निकनेम के बारे में बताया और वहीं सांग्यान ने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही फनी वे में दिया। फिर इरफान को वो इंसिडेंट याद आया जब डांस प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ गर्ल्स उसे स्टूडियो से निकालने की कोशिश कर रही थी और उसके डांसिंग और एटीट्यूड को क्रिटिसाइज कर रही थी। तब सांग्यान ने उसके लिए स्टैंड लिया। जब एक टीचर ने सांग्यान से पूछा वो इरफान के लिए बाकी स्टूडेंट से क्यों भिड़ गया, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इरफान ने फौरन से ना कहा। उस इंसिडेंट के बाद से टीचर ने उन्हें वार्निंग दी कि स्कूल में इतना क्लोज मत रहा करो वरना रूमर्स फैलेंगे। एम्बेरस होकर इरफान ने सांग्यान से डिस्टेंस मेंटेन रखने को कहा तो उसने पूछा कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लेकिन उसके बाद भी वो ओपनली उसके पीछे घूमता रहा। कभी उसके अनटाई शूलेस का एक्सक्यूज बनाकर पास आ जाता तो कभी सेम बस ट्रैवल करता और बोलता कि दोनों का रूट सेम है। उनकी क्लोजनेस इतनी ऑब्वियस हो गई कि इवेंचुअली पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। टीचर ने सांग्यान को बोला कि डेटिंग से पहले मेच्योर होना और स्टडी पे फोकस करना जरूरी है। उसके बाद इरफान बेयू ट्रांसफर हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी सांग्यान बेयू आया करता। उसने उसके लिए एक अबैंडन स्कूल ढूंढा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। फिर दोनों का नानवू जाने का वादा, एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद मिलने की कस्में, लेकिन आखिर में उनका रिश्ता टूट गया। तभी अचानक स्कूल बेल की आवाज आते ही इरफान ड्रीम से बाहर आ गई। वो देखती है सांग्यान स्कूल यूनिफॉर्म पहने ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है जहाँ उसने स्पेशली उसके लिए मैसेज लिखा है, एक शायरी जिसे वो हाई स्कूल टाइम पे गौर से पढ़ा करती। एक बार सांग्यान की बास्केटबॉल लगने से वो बुक गिर गई। उसने पूछा इतना ध्यान से क्या पढ़ रही हो। उसने बुक का कवर दिखाया जिसपे लिखा था ऑरेंजेस आर नॉट दी ओनली फ्रूट। थोड़ी देर बाद सुहाव और चाव भी यूनिफॉर्म्स में क्लासरूम में आते हैं और एक वीडियो प्ले होती है। ये रिकॉर्डिंग्स है जिसमें इरफान और सांग्यान की जान पहचान, नए पुराने अपने लोग की ओपिनियंस होती है उनके रिलेशनशिप को लेकर। उनके पुराने टीचर मिस्टर जांग कहते हैं कि फर्स्ट डे दोनों लेट आए थे और जब उन्होंने पूछा था क्या दोनों साथ आए हो तो इरफान ने फौरन से डिनाई कर दिया। मिस्टर जांग इमोशनल होकर कहते हैं कि उनका वो रैंडम सवाल एक्चुअली इन दोनों की लाइफ लॉन्ग जर्नी की प्रोफेसी बन गई। उसके बाद सांग्यान की मदर और फ्रेंड्स के वीडियो मैसेजेस प्ले होते हैं जिन्हें देखकर इरफान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांग्यान की मां कहती है कि जब पहली बार उन्होंने इरफान को देखा तो सोचा यही उनकी बहू बने। यूजो बताता है उसे तभी समझ आ गया था कि सांग्यान को इरफान पसंद है जब उसने सीक्रेटली उसका लॉस्ट ब्रेसलेट संभाल कर रखा था। चियान फी याद करता है कि उनका रिलेशनशिप उसकी वेडिंग में पब्लिक हुआ था और मजाक में कंप्लेन करता है कि दोनों ने उसका स्पॉटलाइट चुरा लिया। सुहाव फेट और लव की बात करता है और बताता है कि हांगकांग में वेन इरफान के टाइम सांग्यान कितना डिस्टर्ब था। ये भी शेयर करती है कि ब्रेकअप के बाद उसका भाई कितना टूट गया था। सब फ्रेंड्स मिलकर कहते हैं कि इरफान बाहर से जेंटल है और अंदर से स्ट्रॉन्ग, वहीं सांग्यान बाहर से टफ है और अंदर से सॉफ्ट, इसलिए दोनों परफेक्ट मैच हैं। किसी ने मजाक में सांग्यान को वार्निंग दी कि इरफान का अच्छे से ध्यान रखे वरना वो उसे चुरा ले जाएगा। चौ ने भी बोला अगर मेरी फ्रेंड का दिल दुखाया तो अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर इरफान इमोशनल होकर पूछती है कि सांग्यान ने ये सब प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगाया। उसने बोला तुम्हारे लिए कितना भी टाइम लगे वर्थ इट है। फिर वो उसे डांसिंग डॉल ऑर्किड का बुके देता है और कहता है कि उसके लिए इरफान एक बटरफ्लाई की तरह है, ग्रेसफुल और शाइनिंग। वो चाहता है कि वो हमेशा ऐसे ही आजाद होकर फ्लाई करे। उसके बाद सांग्यान एक म्यूजिक बॉक्स निकालता है लेकिन बैटरी डेड होने की वजह से वो प्रॉपरली प्ले नहीं हो पाती। वो बंदा जो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है आज नर्वस था क्योंकि वो अपनी लव ऑफ लाइफ को प्रपोज कर रहा था। वो कहता है मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी हर विश पूरी होगी, इसलिए मेरी बन जाओ। इरफान खुशी के आंसू लिए हाँ में जवाब देती है। सांग्यान उसकी उंगली में रिबन बना हुआ रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। सुहा और चौ भी चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं ताकि उनका मोमेंट डिस्टर्ब ना हो। बाद में इरफान को पता चलता है कि रिंग रिबन शेप में इसलिए डिजाइन की गई थी क्योंकि सांग्यान मानता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। वहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखी शायरी सांग्यान के डीप लव को एक्सप्रेस कर रही थी, एक ऐसा प्यार जो टाइम, पेन और एज सबसे ऊपर था। और इसी के साथ ही ड्रामा एंड होती है।